और ये स्टाइल अभी हम देख चुके हैं और डाउनलोड करके चेक कर चुके हैं। ये यहाँ पे आपको रेफरेंस मैनेजर के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि हमें एक अदद जर्नल को सामने रखते हुए एक रेफरेंस स्टाइल को सेट करना है। किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ जी। तो अब ये जो है ये एक तरीका हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। रेफरेंस स्टाइल आपको अगर कोई ढूंढना है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद फिर एक और जो तरीका है जो हम अब करने लगे हैं वो किस तरह से है कि आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ मैं। ये एक जर्नल है। जर्नल का जो है ये क्या कहना चाहिए, लास्ट पेज है जहाँ पे डिटेल्स गिवन होती हैं कि आपने अपना जो आर्टिकल है उसके रेफरेंसेस किस तरह से डालने। रेफरेंस शुड बी असेंबल्ड अल्फाबेटिकली, हार्वर्ड स्टाइल में होना चाहिए, नाम डेट के साथ, ऑथर डेट के साथ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये इन्होंने पूरी तफसील बता दी। आपको इसी तरह से काम करना है। ठीक है, अब ये एक डिटेल है। फर्दर जो डिटेल है इसकी वो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें, थोड़ा सा ब्लर पिक्चर आई है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको कि जो जर्नल्स हैं उनके लिए किस तरह करेंगे कि आपने नाम लिखना है, फिर नाम के बाद जो लास्ट नेम है वो पहले लिखना है, उसके बाद जो है वो स्पेस देना है, उसके बाद जो है पहले नाम का इनिशियल लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर दूसरा नाम। इसी तरह से दरमियान में जो नाम है उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई जो इनिशियल्स बना लगाएंगे आप नामों के, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं होना चाहिए। जब ये सारी डिटेल खत्म हो जाएगी तो पैरेंथेसिस के अंदर आपने ईयर लिखना है, फिर उसके बाद टाइटल लिखना है, फिर जर्नल का नाम आएगा वो अब्रीविएशन में होगा, और उसके अलावा जो है वो इटैलिक होगा। कॉमा, फुल स्टॉप और कॉमा लगाने के बाद फिर आप जो है वो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम के साथ अगर इशू नंबर है तो इशू नंबर लिखेंगे और फिर पेज नंबर लिखेंगे। बुक्स का ये होगा, और इस तरह से तमाम चीजें जो है वो आपकी मेंशन कर दी जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहती है, कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए हम जो दूसरा तरीका करते हैं एडिशनली, वो ये करते हैं कि हम जो रेफरेंस लिस्ट होती है किसी भी एक आर्टिकल के, जो पीछे जो रेफरेंस लिस्ट लगी होती है उसको निकाल लेते हैं। वो और थोड़ी सी आसानी पैदा कर देता है आपको चीजों को देखने में। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जी जो एंड आखिरी नाम है नाम का वो फुल आएगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, स्पेस के बाद जो बाकी का जो नाम है, अगर फॉर एग्जांपल दो नाम है तो उन दोनों का इनिशियल आएगा लेकिन उसके दरमियान में स्पेस नहीं होगा, कॉमा होगा, फिर अगेन दूसरा नाम होगा, और इसी तरह से आप चलाएंगे। सेकंड लास्ट और लास्ट नेम के दरमियान में ए एन डी करके एंड लगाना है, ए एन डी लगाना है, एंड का शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाना है। यहाँ पे सिर्फ इसे एक बात पे जर्नल का आर्टिकल वापस आ सकता है कि जी आपने जो अपनी रेफरेंस स्टाइल हमने जो बताया था उसके मुताबिक काम नहीं किया। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने बगैर किसी फुल स्टॉप कॉमा के आपने ईयर लिखना है इन ब्रैकेट्स, और उसके बाद फिर आपने जो है फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगाने के बाद जो है वो टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद जो है वो जर्नल का जो वो है क्या कहना चाहिए, अब्रीविएशन, नाम का अब्रीविएशन, स्टैंडर्ड अब्रीविएशन इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, वहां से वो नाम लेकर उसका अब्रीविएशन डालना है। फिर जो है वो वॉल्यूम लिखना है जो कि बोल्ड होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर इशू लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद जो है आपने पेज नंबर्स डालने, पेज नंबर्स इस तरह से डालने कि पूरे पूरे पेज नंबर्स डालने, वरना कभी कभी यूं भी कोई जर्नल्स इस तरह भी बोलते हैं कि से फॉर एग्जांपल ये 990 से लेके 992 तक था, तो वो ये बोलते हैं कि जी आपने 990 लिख के डैश लगाएंगे और खाली 2 लिख देंगे, दोबारा से 999 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अब हमारे पास एक पैटर्न आ गया, इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम वापस से जो है वो जो उसकी जो लाइब्रेरी है, नोट की जो लाइब्रेरी है वहां जाएंगे और इसके मुताबिक चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम, चूंकि ये ऑथर डेट है तो हम आसान क्या होगा कि हम ऑथर डेट ही सिलेक्ट करके उसी के अंदर चेंजेस करें। ऑथर डेट स्टाइल है, ऑथर डेट स्टाइल को क्लिक किया और उसके बाद एडिट में गए, एडिट में जाके आउटपुट स्टाइल में गए, और आउटपुट स्टाइल में जाने के बाद हमने लिखा एडिट ऑथर डेट। ठीक है जी। पहले से जो एक स्टाइल बना हुआ है उसके अंदर माइनर सी चेंजेस करने में ज्यादा आसानी होती है एज कम्पेयर टू क्या आप नए सिरे से पूरे का पूरा सेटअप बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी।
अच्छा, अब आ जाइए आप साइटेशन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे काम की सिर्फ दो चीजें हैं जो हम फिलहाल जिन पे काम कर रहे होते हैं यूजुअली, वो है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। साइटेशन जैसे मैंने बताया, कहाँ पे इन द टेक्स्ट जो 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 रेफरेंस डाला जा रहा होता है उसको हम साइटेशन कह रहे होते हैं, और बिब्लियोग्राफी क्या है, जो आपकी जो एंड में जो रेफरेंस लिस्ट आ रही है वहां पे किस तरह से आपका रेफरेंस नजर आना चाहिए उसकी बात हो रही है। तो साइटेशन के अंदर टेम्पलेट है, ऑथर है, और उसके साथ ईयर लगा हुआ है। अच्छा, अब ऑथर जो है, अच्छा इसमें आ जाए, क्या है, हाँ, इंक्लूड ऑथर इनिशियल और फुल नेम इन साइटेशन। हमने फुल नेम नहीं रखना है, हमने सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इनिशियल, फुल नेम रखना है, ठीक है। एड मोर ऑथर अंटिल साइटेशन इज यूनिक, नो, ऐसा कुछ नहीं करना है। एड द टाइटल ऑफ डिफरेंट वर्क्स ऑफ द सेम ऑथर, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करना है। एड अ लेटर फॉर आफ्टर द ईयर, नहीं, ये कुछ भी नहीं करना है। इस तरह की कोई चेंजेस नहीं करनी है, बल्कि हमने इनिशियल ऑथर का फुल नेम भी नहीं रखना है, इसको हम क्लिक ही नहीं करेंगे, ये हिस्सा छोड़ देंगे। ऑथर लिस्ट के ऊपर आएंगे। अच्छा, ऑथर का जो सेपरेटर है, अगर फॉर एग्जांपल हम उसमें ऑथर्स ना के नेम देना चाह रहे हैं तो हमें ऑथर का सेपरेटर चाहिए या नहीं चाहिए। हमें किस तरह से करना है कि सेपरेटर चाहिए, और इफ 3 or more list the first two authors and then abbreviate with etal, हमें ये नहीं करना। हमें करना है if 3 or more, if 2 or more authors कर देंगे हम इसको, 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, if 3 सही है, 3 or more authors कर देंगे तो list the first one author and abbreviate with all, etal। इटैलिक में करना है एटल, तो उसके लिए आप इटैलिक में इसको क्लिक कर देंगे। अब्रीविएटेड ऑथर लिस्ट नहीं डालनी हमको, ठीक है जी। ऑथर का नेम किस तरह से डालना है, ऑथर का जो नाम है वो जेन स्मिथ था, और हम क्या लिख रहे हैं, स्मिथ कॉमा जेन लगा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर लास्ट नेम ओनली, और उसके बाद इनिशियल बगैर स्पेस के आएंगे, ठीक है। नंबरिंग नहीं करनी है, ऑर्डर सॉर्टिंग नहीं करनी है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो जगहों पे काम करना है, एक तो ऑथर लिस्ट के ऊपर काम करना है और ऑथर नेम पे काम करना है। अगर आपको याद हो तो हमने जो है रेफरेंस में यही देखा था। अब मैं दोबारा से, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस पेज को, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। यहाँ देखें, इसको दोबारा से देखें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए, इन द टेक्स्ट when referring to a work by sole author, the name of the author should be given like this, ठीक है। एंड दिस टाइप, अब ये जो सेमीकोलन लगा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरा रेफरेंस आ गया, ये रेफरेंस नंबर 1 है, ये रेफरेंस नंबर 2 है। When referring to a work by two authors, the name of authors should be given like this, दोनों ऑथर का नाम एंड लगा के और 2001 ईयर लिख दिया। When more than two authors, the name of only first author should be given with etal in italic, ठीक है। अब यही चेंजेस मैंने की थी, अगर आप नोट करो तो एग्जैक्टली यही चेंजेस मैंने की हैं। देखिए क्या कहा हमने, ऑथर लिस्ट में इफ 3 or more authors, list the first one author and abbreviate with etal in italic, ठीक है जी। 1 to 2 में सेपरेटर नहीं लगाएंगे, एंड लिखेंगे खाली। क्लियर है ये बात? ऑलराइट, इसके बाद हम आते हैं दोबारा से ऑथर नेम के ऊपर। ऑथर नेम में हमने क्या किया है कि फर्स्ट ऑथर व्हाटएवर, सब में जो सेकंड नाम है वो पहले आएगा, अदर ऑथर्स में भी सेकंड नाम जो है वो पहले आएगा, और बाकी सब कैपिटलाइजेशन जो है वो ऐसे ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा। जो इनिशियल नाम है वो इस तरह से आएंगे कि उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा।
अगर आपको याद हो तो एग्जैक्टली यही चीज हमने देखी थी। दोबारा देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए आप, जो नेक्स्ट वाली जो पिक्चर थी इसके बाद वाली, इसमें आप देखिए आखिरी नाम और बाकी का जो नाम है वो कैपिटल होगा, दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा। हमने यही चीज की है बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये करके हमारा जो साइटेशन वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी के ऊपर। बिब्लियोग्राफी को हमें यहीं पे सारी चेंजेस करनी है, जो भी करनी है चेंजेस इस पेज के ऊपर करनी। ठीक है, यूजुअली हमारे पास बुक्स और जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, रेफरेंस क्या रिसर्च आर्टिकल्स, उनमें चेंजेस करना ज्यादा जरूरी है। तो हम यूजुअली जेनेरिक चेंज करते हैं, बुक चेंज करते हैं और जर्नल आर्टिकल को उसी हिसाब से रखते हैं जिस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। से फॉर एग्जांपल हम आ गए जेनेरिक के ऊपर, ऑथर आएगा, ऑथर के बाद ईयर कॉमा में आएगा और उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर टाइटल आएगा, टाइटल के बाद फुल स्टॉप आएगा, सेकेंडरी टाइटल आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल मुझे सेकेंडरी टाइटल नहीं चाहिए, ये पोर्शन मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है जी, सेकेंडरी ऑथर, पब्लिश प्लेस, इसको छोड़ दें, इसकी हमें यूजुअली जेनेरिक की हमें जेनेरिक रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। बुक को देख लें, ऑथर आएगा, ईयर आएगा, टाइटल आएगा, सिटी आएगी, पब्लिशर आएगा। यूजुअली हम इसके साथ पेजेस भी ऐड कर रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो जो चेंजेस हैं ये यहाँ से पेजेस भी ऐड कर देंगे। आप कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, हम यहाँ पे पेजेस भी डाल रहे हैं। ठीक है, आमतौर पे हमें, क्योंकि जिस जगह से हमने उठाया होता है, रेफरेंस उठाया होता है, हमें वहां के पेज नंबर्स ऐड करने होते हैं, तो बुक में आप पेज नंबर डाल देंगे। ठीक है जी, बुक का सेक्शन उठा लिया, बुक के सेक्शन को भी इसी तरह से रखा है, ऑथर है, ईयर है, टाइटल है, बुक का टाइटल आएगा। टाइटल, पहले टाइटल से मुराद है चैप्टर का टाइटल या सेक्शन का टाइटल। यूजुअली होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कुछ बुक्स होती हैं जिसके अंदर डिजीजेस के नाम के हिसाब से सेक्शंस होते हैं, फिर उनकी फर्दर चैप्टर्स होते हैं। या हम एक कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं, गाइटन है फॉर एग्जांपल, तो उसकी तमाम यूनिट्स बने हुए। पहला यूनिट हो गया नर्व एंड मसल, उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। फिर आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो उस तरह से जो सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में से काम कर रहे हैं, तो वो सेक्शन बुक का टाइटल आ गया। एडिटर का नाम नहीं आप तौर पे डाल रहे होते हैं, हमें जरूरत नहीं है। इस रेफरेंस में यहाँ पे जो जो जर्नल है मैं इसमें देख लेती हूँ, अब दोबारा से आपको शेयर कर रही हूँ मैं वो जो रेफरेंस वाला पेज था हमारा, ताकि उसमें से हम देख भी लें कहाँ गया वो वाला, ये रहा। ये रहा। इसमें अगर आप देखें तो बुक के अंदर हमको क्या क्या मांगा है, नाम मांगा है, ईयर मांगा है, चैप्टर का नाम मांगा है, फिर बुक का टोटल नाम मांगा है। ठीक है जी, अच्छा इन्होंने यहाँ पे एडिटर मांगे हैं, अगर एडिटेड बुक है तो उसमें एडिटर का नाम चाहिए इनको। ठीक है जी, फिर एडिशन चाहिए, फिर पब्लिशर, फिर सिटी और फिर ईयर चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसा ही है, हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी, तो किधर गया, एडिटेड बुक में एडिटर मांगा है, नहीं कहा गया बुक से, ऑथर मांगा है, ईयर मांगा है, टाइटल है, बुक का टाइटल मांगा है, फिर एडिटर मांगा है, सिटी, पब्लिशर पहले मांगा है इन्होंने, सिटी बाद में मांगी है। हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, आपने क्या किया, एडिटर के बाद आपने पब्लिशर कर दिया, पब्लिशर के बाद सिटी कर दी, सिटी के बाद वॉल्यूम और उसके बाद फिर पेजेस। अच्छा, अब वॉल्यूम जो है यहाँ पे बोल्ड हुआ हुआ है, वो ऐसे ही है, इसी तरह मांगा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आ जाते हैं आप जर्नल के आर्टिकल के ऊपर। ऑथर मांगा है, ईयर मांगा है, ईयर के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद टाइटल है। ये चीज हम देख लेते हैं कि टाइटल को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डालना है या नहीं डालना। अगर नहीं डालना तो हमें इन्वर्टेड कॉमर्स, देखिए यहाँ पे टाइटल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमें नहीं चाहिए।
पीरियोडिकल का टाइटल चाहिए, वॉल्यूम, पेज और डीओआई चाहिए होगा। अच्छा, ऑथर, ईयर, अगेन टाइटल की जरूरत नहीं है हमें। जर्नल आ गया, वॉल्यूम, इशू और उसके बाद फिर पेजेस। ठीक है जी, ये करेक्शन कर दिया हमने। यहाँ पे हमारे हिसाब से टेम्पलेट सेट हो गया है। ऑथर लिस्ट में अब जाके देख लीजिए क्या करना है इसमें कि इधर वापस हमें जर्नल की जो वो डिटेल्स थी उनके ऊपर जाना पड़ेगा ताकि हम देख सके कि इन्होंने क्या कैसे मांगा हुआ है ऑथर की लिस्ट रेफरेंसेस के अंदर। इधर ही होना चाहिए। सारे ऑथर्स चाहिए भाई इनको, बाय द एंड जितने भी ऑथर्स हैं वो चाहिए, एटल नहीं लगाना है आपको किसी भी जगह पे। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, 1 से लेके जितने 100 तक के ऑथर्स हैं सबके नाम आएंगे, उनके दरमियान में कॉमा आएगा और आखिरी नाम से पहले जो है वो एंड आ जाएगा। अब्रीविएटेड ऑथर लिस्ट, लिस्ट ऑल ऑथर नेम्स। ठीक है जी, ऑल ऑथर नेम्स आएंगे तो यहाँ से वो जो एटल और उसका सारा ऑप्शन जो है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। ऑथर का नेम किस तरह से चाहिए, अगेन सेकंड नेम बाद में चाहिए, दूसरा नाम जो है वो मतलब जो फर्स्ट नाम है वो एंड पे चाहिए। तमाम ऑथर्स के साथ तमाम ऑथर्स के साथ हमें इसी तरह से करना है। तो हम इसको चेंज कर देंगे, यानी सेकंड नाम जो जो सर नेम होता है वो पहले चाहिए, फर्स्ट नेम इनिशियल नेम जो है वो बाद में चाहिए, और खाली फर्स्ट ऑथर में नहीं चाहिए, तमाम ऑथर्स का इसी तरह से चाहिए। अब जो नाम है जो फर्स्ट नेम है उसके इनिशियल बनाने, इनिशियल किस तरह से चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि A.B करके नहीं चाहिए, हमें इस तरह चाहिए। क्लियर होगी बात? अच्छा, एडिटर्स की लिस्ट को भी इसी तरह से करेंगे, लिस्ट ऑल एडिटर्स, एडिटर के नेम के साथ भी वही चीज होगी, कॉमा के साथ। और ठीक है जी, लेआउट एज सच हम नहीं सेट कर रहे होते, ऑर्डर्स, बिब्लियोग्राफी में ऑथर, ईयर, टाइटल ये इसी तरह से चलेगा जैसे मौजूद है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अच्छा, अब ये जो चेंजेस है मैंने अपने हिसाब से कर दी, मैं इसको बंद करना चाह रही हूँ। सेव चेंजेस टू एंड नोट स्टाइल फाइल ऑथर डेट बिफोर क्लोजिंग, यस। अब यहाँ पे आप या तो इसको ऑथर डेट कॉपी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने इसमें क्या चेंजेस किए थे। से फॉर एग्जांपल मैं इसको PAKJPS लिख देती हूँ क्योंकि जर्नल का नाम यही है, मैंने ये करके इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये स्टाइल सिलेक्ट करना चाह रही हूँ मैं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फाइंड करूंगी, क्विक सर्च के लिए इस जगह पे PAK आ गया, इसको मैंने लिया, चूज किया और यहाँ पे ये देखिए PAKJPS का स्टाइल आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं इसका जो रेफरेंस स्टाइल है सिलेक्ट करके देखना चाह रही हूँ कि जो मैं चाह रही थी वैसा आया है कि नहीं आया है। प्रीव्यू में हम देख सकते हैं ये सब चीजें सही है सिवाय एक चीज के जो कि गड़बड़ है। सारी चीजें ठीक हुई हैं सिवाय इसके कि ये जो जर्नल का जो नाम है ये अंडरलाइन करना जो था, अंडरलाइन हुआ हुआ था, हम इसको हटाना भूल गए। ठीक है, उसके लिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एडिट के ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, ये देखना जरूरी क्योंकि अगर जरा सी भी कोई चेंजेस हुई जो कि आपकी जर्नल से मैच नहीं कर रही है तो फिर ऑब्वियसली आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप दोबारा से एडिट पे जाएंगे, यहाँ से प्रीव्यू इसीलिए देखना जरूरी होता है ताकि आप चेक कर सकें कि आपके हिसाब से जितनी भी चीजें की थी वो हुई कि नहीं हुई। तो देख लें, 2 ऑथर्स में इस तरह से कॉमा के साथ नाम आ रहा है, कॉमा के साथ ही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉमा था या नहीं था? ओहो, कॉमा नहीं था। यहाँ पे 2 चेंजेस हमें करनी है, ये देख लीजिए, यहाँ पे कॉमा नहीं था, यहाँ से कॉमा हटाना है और उसके अलावा हमें जर्नल का जो नाम है उसका वो हटाना है। जर्नल का नाम इटैलिक में भी है। अच्छा, ये भी हमने चेंजेस नहीं किए थे, जर्नल का नाम इटैलिक में है और अंडरलाइंड नहीं है। अब ये चीज हम कर लेते हैं,
जर्नल का नाम इटैलिक में है और अंडरलाइन नहीं है। दोबारा जाएंगे एडिट पे, एडिट में जाके आउटपुट स्टाइल, एडिट पार्क जेपीएस, ठीक है जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले टेम्पलेट पे जाके आपने क्या करना है, जर्नल के नाम के नीचे से अंडरलाइन खत्म करना है, ठीक है जी। अंडरलाइन को क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। अंडरलाइन खत्म होने के बाद इसको इटैलिक कर देंगे आप, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर भी हर जगह जहां जहां अंडरलाइन है वहां से आपकी अंडरलाइन हट जाएगी और इटैलिक आ जाएगा। बुक सेक्शन में भी आप यही करेंगे, मतलब अंडरलाइन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए और इसको इटैलिक होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। टाइटल इटैलिक में नहीं चाहिए हमको, ठीक है। मैंने शायद टाइटल को इटैलिक कर दिया, ये हम हटा देते हैं दोबारा से। टाइटल अंडरलाइन भी, अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, इटैलिक भी होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया कि टाइटल ऑफ द जर्नल, पीरियोडिकल टाइटल इटैलिक किया है, जर्नल का टाइटल इटैलिक किया है, बुक का नाम, बुक का टाइटल इटैलिक किया है, ठीक है। बुक टाइटल इज इटैलिक। और जेनेरिक में भी, जेनेरिक को छोड़ दें, इसमें एज सच को खास चीजें नहीं। तो ये तमाम चीजें आ गई आपकी, और अंडरलाइन हटा दिया, इटैलिक कर दिया, और उसके अलावा हमें ऑथर लिस्ट में जाके, नहीं, ऑथर नेम में जाके यहाँ से कॉमा हटाना है। यहाँ से कॉमा हटा दिया हमने, ठीक है जी। इसके बाद फिर इसको क्लोज करेंगे, ये सेव करने को मांगेगा, ये सेव कर दीजिए आप दोबारा से। अब अगर आप देखें तो ये जो आप चेक करें तो अब आपका ये देखिए क्या हो रहा है कि नाम आ गया, नाम के दरमियान में कॉमा नहीं है, मतलब हर इंडिविजुअल्स के नाम के उसमें कॉमा है, लेकिन जो सरनेम और जो फर्स्ट नेम के दरमियान का जो इनिशियल है उसके दरमियान से कॉमा सारे हट गए, ठीक है जी। ईयर आ गया, उसके बाद टाइटल आ गया, जो जर्नल का टाइटल है वो इटैलिक में आ गया, फिर जो है वो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, फिर जर्नल के टाइटल और वॉल्यूम के दरमियान में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। ये कॉमा गायब है, ये हमें दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। बाकी की तमाम चीजें हमारी ठीक हो चुकी हैं, बस एक चीज यहाँ पे एडिट करके हम इसको फाइनल करेंगे कि इसमें आपने जर्नल के नाम के दरमियान में इसको इधर, जर्नल और वॉल्यूम के दरमियान में इस जगह पर कॉमा आएगा, ठीक है। इसको क्लोज करें, सेव करें, और कॉमा आ गया। यू कैन वेरी वेल सी दैट कॉमा इज प्रेजेंट आफ्टर द नेम ऑफ द जर्नल। अच्छा, अब यहाँ पे मसला जो है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको मैन्युअली जहाँ पे आपका जो रेफरेंस है, से फॉर एग्जांपल ये आपका जो रेफरेंस है, यहाँ आकर आपको मैन्युअली जो जर्नल है उसके एब्रीविएशंस डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास एब्रीविएशंस नहीं है तो इंटरनेट से जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं वो सर्च करने होंगे, और उसके बाद वो एब्रीविएशंस जो हैं वो डाले जाएंगे। ये बहुत एक तकलीफे काम है, लेकिन ये हर मर्तबा करना पड़ेगा अगर एब्रीविएटेड जर्नल्स, क्योंकि सारे जो जर्नल्स होते हैं वो एब्रीविएटेड नेम्स नहीं मांग रहे होते, जो मांग रहे होते हैं उसके लिए ये काम मैन्युअली करना पड़ता है। यहाँ पे एंड नोट आपकी या रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर, अच्छा, जब यहाँ पे ये तमाम चीजें हो गई, इसको क्लिक करके बंद कर दिया, अब ऑब्वियसली बात है ये चीज मुझे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी चेंज चाहिए, ठीक है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी मैं। अब वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में वो जर्नल सिलेक्ट नहीं हुआ हो जो मुझे चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ पे जैसे ही आपकी वहां वाली जो लिस्ट है, जो एंड नोट की जो लिस्ट है, उसके ऊपर अगर आपने कोई चीज एड अप कर दी है ना, तो वो यहाँ आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पे ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगी। पार्क जेपीएस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने वहां पे चेंजेस किए थे, वो अभी इस वक्त सिलेक्टेड है पार्क जेपीएस, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। पार्क जेपीएस करेंगे, देखें जी नाम का स्टाइल पूरा चेंज हो गया, ठीक है जी। चेंज होने के बाद असल चीज क्या है कि यहाँ पे जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज हो गया, जो हमने मांगा है वैसा ही आ गया ये। क्लियर है ये बात, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेहनत हो रही होती है, जो आपके एंड नोट पे हो रही होती है, ये आपको उस वक्त पता चलती है जब आपको एट द 11th आवर बोला जाता है कि जी फलाना जो रेफरेंस स्टाइल है वो चेंज करके दूसरा रेफरेंस स्टाइल डाल दीजिए। अगर आपने ये काम मैनुअल किया हुआ होता है ना, तो आपको 3 से 5 दिन लगते हैं जितने भी रेफरेंसेस हैं उनको मैनुअली करेक्ट करने में, ठीक है। यहाँ बस इतना फायदा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेन जो एरिया है वहां जाके आधा पौना घंटा लगाना पड़ेगा। अगर पहले समझ में नहीं आया तो शायद 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, लेकिन एक मर्तबा जब ये रेफरेंस स्टाइल सेट हो जाएगा तो उसके बाद चेंज होने में उसको मिली सेकेंड्स भी नहीं लगते। आपने देखा आपके सामने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर जैसे ही मैंने ऊपर स्टाइल सेलेक्ट किया है, नीचे सारी चेंजेस हो गई, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि बहुत लंबा, चूंकि आपके पास लिस्ट आ जाती है और आपकी फाइल बहुत हैवी हो रही होती है, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ 4 पेजेस है ना, 3 या 4 पेजेस है, तो इसमें इतना मसला नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर आपको कभी होता है कि जी आपके फॉर एग्जांपल 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और उसके नीचे भी 100 से अबव की रेफरेंसेस आ गए हैं, तो कभी कभी ये होता है कि आप जब स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो वो स्टाइल सिलेक्ट हो तो जाता है, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे लेकिन अपडेट नहीं होगा। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, आपके नीचे ही ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसको आप क्लिक करेंगे, आपके ऑटोमेटिकली जितने भी रेफरेंसेस हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली जो हैं वो उस स्टाइल पर आ जाएंगे जो आपने अभी अभी सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हों। कोई चीज जो अभी भी समझ में नहीं आई है, उसको जो है आप मेरे साथ मुझसे मतलब पूछ सकते हैं कि क्या चीज समझ में नहीं आई। इसके अंदर अब जो लास्ट चीज रह गई है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, वो है आपकी ऑनलाइन सर्चिंग। अगर आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं और आप सर्चिंग जो है वो एंड नोट पर ही करना चाह रहे हैं, तो इसका भी एक तरीका है। और वो क्या तरीका है कि आप ऑथर का यहाँ पे नाम लिखें, अगर आपको ऑथर का नाम पता है तो आप ऑथर का नाम लिखें, या कीवर्ड लिखना चाह रहे हैं तो आप कीवर्ड लिखें, वट एवर, आपके पास ये पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना चाहें वो लिख के सर्च कर लें, टाइटल लिख के सर्च करना चाह रहे हैं टाइटल लिख के सर्च कर लें, जर्नल का नाम लिख के सर्च करना चाह रहे हैं वैसे सर्च कर लें, कीवर्ड्स डाल के सर्च करना चाह रहे हैं। हमसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं कीवर्ड्स डाल के, ठीक है जी। कीवर्ड शुड बी कंटेन्ड इन ऑल फील्ड्स, ऑब्वियसली कंटेन्स कर दें, जहां पर भी मौजूद होगा वो आ जाएगा, ठीक है जी। मैं डायबिटीज मेलाइटिस सर्च करना चाह रही हूँ, एंड का बुलियन सर्च ऑप्शन इस्तेमाल करें और करें या नॉट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब गूगल पे सर्चिंग कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी चीज डाली जा सकती है। मैं नॉट के साथ करना चाह रही हूँ, नॉट में मैं डाल रही हूँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेरी मर्जी में जिस तरह भी सर्च करूँ, ठीक है जी। अच्छा, ऑप्शंस में यहाँ पे क्या आ रहा है, सेव सर्च, लोड सर्च, खाली हम अभी इसको सेव नहीं करना चाह रहे, लोड कर रहे हैं सर्च को। होल क्या हुआ ये, एक मिनट है, हम इसको दोबारा से करते हैं, ये वो हो गई डायबिटीज मेलाइटिस नॉट, फिर कीवर्ड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है जी। सर्च, सर्च, ये सर्चिंग कर रहा है। अब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका जो है वो कितना मतलब वो है, क्या कहना चाहिए,
कितना बड़ा रेफरेंस आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं नो रेफरेंसेस फाउंड, उनके नॉट के साथ लगाया था। डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो ऑब्वियसली इस वजह से ये कुछ भी नहीं दे रहा। एंड लगा के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम आता है, इसको हम वेब ऑफ साइंस पे तो नहीं सर्च कर पाए, अब इसको वेब उसके ऊपर जो है पबमेड पे सर्च करके देखते हैं। वन रिकॉर्ड फाउंड हुआ है, ठीक है, ओके लगा देते हैं। ये रेफरेंस आया है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर्स, जिसके अंदर ये दोनों जो रेफरेंसेस हैं वो मौजूद हैं। इसके ऊपर आप जाके इस रेफरेंस को क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके अब ये जो है आपके पास क्या क्या आया है, ऑथर्स की डेट आ गई है, ऑथर्स के नाम आ गए हैं, डेट आ गई है, टाइटल आया है, जर्नल आ गया है, वॉल्यूम, इशू, पेज, ई पब की डेट आई है, आईएसएसएन नंबर आ गया है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर आया है, पीएमसीआईडी नंबर आ गया, एक सेशन नंबर आ गया जर्नल का, कीवर्ड्स आ गए जो इतने सारे थे, साथ में एब्स्ट्रैक्ट आ गया है, इसके एंड के ऊपर जो नोट्स हैं वो आ गए हैं, यूआरएल आ गया है, ऑथर का एड्रेस आ गया है, काफी सारी डिटेल आपके पास आ गई है। आप सिंपली जाके इस यूआरएल को सर्च करेंगे, देखते हैं इसमें क्या खुल के आता है, कनेक्ट हो रहा है ये। ठीक है जी, अब ये आपके पास आर्टिकल खुला है, कोई एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आ गया है, इससे रिलेटेड अब आप देख लें कि अगर आपको जो है इसमें आप, अच्छा, एडिशनली आपको सिमिलर आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे कि कितने लोगों ने इनको साइट किया इस आर्टिकल को, वो डिटेल मिल रही है। ठीक है जी, अब इसके अलावा इस आर्टिकल की डिटेल फर्दर की, मतलब इसका पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जर्नल इस तरह का है या नहीं है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर डाल के दोबारा से सर्च एक और कर रहे हैं हम, उसको देख लेते हैं। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर पूरा आर्टिकल खोल रहा है, कनेक्शन एरर आ जाता है, आमतौर पे जब कोई चीज नहीं मिलनी होती है तो उसका कनेक्शन एरर आ जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो यूजुअली जो है वो फिर आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं, यूजुअली ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, डिटेल आप कॉपीराइट का मसला है, तो इस वजह से ये आपको जो है ये आर्टिकल फुल टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, और इतनी डिटेल तो आपके पास वैसे ही एंड नोट पे एज इट इज ही आ गई है, तो फर्दर इसको फिर सर्च करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर तो आर्टिकल का फुल टेक्स्ट मिल सकता तो ठीक है, नहीं तो ये है कि आप इसको देख लीजिए, इसमें पढ़ के देख लीजिए कि आपको काम की चीज लग रही है या नहीं लग रही, नहीं लग रही है तो क्या करेंगे आप सिंपली इस रेफरेंस को डिलीट कर देंगे, और अगर आपको काम की चीज लग रही है तो अपने पास इसको शेयर सेव कर लेंगे। अब क्या होगा कि ये रेफरेंस मौजूद है, इसको बंद कर दिया, या आपके रेफरेंस लिस्ट में आर्टिकल ऐड हो गया। मेयर डेविस का देख लीजिए, आपके पास मेयर डेविस ऐड हो गया। इस तरह से आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। यूजुअली जो हमने देखा था इसके अंदर जो हमें काम की चीजें इतनी एज सच नहीं मिल रही होती हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पबमेड पे थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, वेब ऑफ साइंस यूजुअली नहीं खुल रहा होता, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या लिस्टा जो है वो उसके लिए शायद कोई स्पेसिफिक कोई तरीका हो, या तो आप उसको बाय करें या कुछ करें, उस तरीके से शायद खुल जाए तो खुल जाए, नहीं तो ये एक तरीका है कि आप यहाँ से भी सर्चिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ऑनलाइन होना जरूरी है। बाकी है कि आपके पास जो आपके पास जो स्टोर्ड मटेरियल पड़ा हुआ है उसके लिए आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑफलाइन होकर भी काम कर सकते हैं।
विद दिस ऑब्वियसली जितना मेरे नॉलेज में था, जितना मैं आपको समझा सकती थी, जितना मुझे मालूम था, उतना मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है। अगर इसमें कोई भी चीज जो समझ में नहीं आ रही है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, और आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। इवन मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैं आपको उनका आंसर करूंगी। तो यहाँ तक का जो जो लेक्चर था वो आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।